तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का 2024 बोर्ड में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। मैं जितना फिजिक्स का टॉपिक बताऊंगा केवल आप उतना पढ़ लीजिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम एक भी नंबर नहीं कटेगा फिजिक्स से। मैं आपको 100% का वादा देता हूँ। 7 सेट में ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जिसमें से इस क्वेश्चन में से न आया हो। बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे ही आपका फिजिक्स में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसलिए केवल आप इतना पढ़ लीजिए, अगर आपने थोड़ा भी तैयारी नहीं किया है तो। यहाँ से देखिए, बस इतना पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% की गारंटी है। इससे बस इतना पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% की गारंटी देता हूँ मैं आपको। ठीक, सबसे पहले देखिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा आप। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेगिस्तान में होने वाली मरीचिका घटना को समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, मैं केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का 2 वीडियो अपलोड किया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन दोनों वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है क्वेश्चन उनसे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्रांति कोण की परिभाषा दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला नंबर क्या कहता है, क्रांति कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। और टॉपिक नंबर 7 क्या कहता है, हीरा क्यों चमकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हीरा क्यों चमकता है। उसके बाद 8 नंबर देखिए, 8 नंबर टॉपिक अब क्या कहता है, यू भी तथा एफ में संबंध। यू भी तथा एफ में संबंध क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 नंबर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अब क्या कहता है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको 100% का वादा देता हूँ, 100% का वादा, 101% का वादा दे लीजिए आपको, 101% का वादा। इससे कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसे 4 नंबर का क्वेश्चन आपको अवश्य पूछा जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग भूल कर भी मत छोड़िएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मैं आपको 100% का वादा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 से 100% मैं बोल रहा हूँ 4 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 से 2 नंबर का या 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। MCQ में भी आ सकता है आपका, और लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मैं आपको 101% की गारंटी देता हूं, 101% की गारंटी ले लीजिए। इससे कम से कम 2 या 3 नंबर का आपका क्वेश्चन 100% हमेशा आता है और आएगा भी। ठीक, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से कम तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अब क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों टॉपिक को तैयार कीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्या कहता है, एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठिएगा, कॉपी अवश्य लेकर बैठिएगा और पेन लेकर बैठिएगा। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, वर्णांधता क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जरा दृष्टिता क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अबिंदुकता क्या है।
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15, 16, 17 ये तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस है, इसलिए इन तीनों को याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं लिंक पिन किया हूँ केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और बायोलॉजी का। उन दोनों वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, और मैं जितना क्वेश्चन बताया हूँ केवल आप उतना नोट कर लीजिए। आपको मैं 100% का वादा देता हूँ। इन तीनों वीडियो में, ये फिजिक्स का है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, केमिस्ट्री और बायो का देख लीजिए। उसमें 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और उससे ही बोर्ड एग्जाम में 2024 बोर्ड में आपका उससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, मैं जितना बताया उनमें से ही आएगा, इसलिए आप उन वीडियो दोनों को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ओम का नियम क्या है, ये हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा। 7 सेट में कम से कम 6 सेट में ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कहता है, वोल्ट मीटर क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विद्युत मोटर की रचना, कार्यविधि तथा सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको 100% बता दे रहा हूँ कि आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन को, 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। विद्युत मोटर की रचना, अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ 1 नंबर का या 2 नंबर का इसे MCQ अवश्य बन जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, डिस्ट धारा डायनेमो का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और रचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। मैं यहाँ पे देखिए, दिष्ट धारा डायनेमो का सिद्धांत, संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन एक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्वेश्चन एक ही है, लेकिन मैं यहाँ पे 24, 25 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। अगर आपसे पूछ देगा, यहाँ से देखिए, आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। डिस्ट धारा डायनेमो का सिद्धांत, संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपसे ऐसे पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा होगा, यहाँ पे डायनेमो लिख दे। डायनेमो का संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग भूल कर भी मत छोड़िएगा, तो बोर्ड एग्जाम में मत बैठिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है ये क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दोनों तैयार कर लीजिएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इन दोनों नियम को आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 अब क्या कहता है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको 100% का वादा देता हूँ, 100% का वादा देता हूँ, आप बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90% प्लस लाएंगे। 100% 90% प्लस लाएंगे। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आपका 85% प्लस आएगा। अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं और इस चैनल पे जो कुछ बताया जाता है उसे अच्छी तरह से आप फॉलो करते हैं तो
थैंक यू।